नमस्कार दोस्तों। एक्सेल में अभी भी आप बोरिंग डैशबोर्ड बना रहे हो तो मैं आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाना चाहूँगा। भाई अब एक्सेल में आप ऐसे इंटरेक्टिव डैशबोर्ड भी बना सकते हैं और उसके लिए आपको पावर बीआई टैबलू सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल के डेटा पे ये बनाया जा सकता है। ये है फुल्ली इंटरेक्टिव डैशबोर्ड। मतलब क्या, यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है स्लाइसर। भाई आप जो चाहिए वो फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मे मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मे से रिलेटेड नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वाओ, अगस्त सिलेक्ट करेंगे, राइट। अगेन मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो सारे मंथ्स का रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे कैटेगरी में मैं कैटेगरी क्लोथिंग लेता हूँ तो क्लोथिंग, यहाँ पे क्लियर फिल्टर का बटन भी है, इसे यहाँ पे हटा सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे सब कैटेगरी सिटी वाइज फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे जो टेबल है उसको आप पीडीएफ में एक क्लिक से कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उसे एक्सेल में लेना चाहते हो तो एक्सेल में। यहाँ पे जो चार्ट है उसको इमेज में सेव कर सकते हैं। और जैसे इसको आप इमेज में सेव करते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज में किस तरह से ये सेव हो चुका है। ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, वाह, इसको आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नीचे आप आ जाओ, नीचे मैंने जो चार्ट्स बनाए अलग अलग, उस पर आप डायरेक्टली कहीं पे भी क्लिक करो। जैसे चेन्नई पे आप क्लिक करोगे, चेन्नई के नंबर सब जगह पे दिख रहे हैं, टेबल में भी दिखेंगे, इधर सेल्स ये जो दिखाई दे सेल्स बाय मंथ, इवन कैटेगरी वाइज सेल्स में भी दिखाई दे रहा है। मुंबई, देन कोलकाता। इंटरेक्टिविटी देख लीजिए, आप किसी भी विजुअल पे आप यहाँ पे क्लिक करके इंटरेक्टिविटी अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो वो इंटरेक्टिविटी हट जाती है। इस तरह से इस डैशबोर्ड में आप इंटरेक्टिविटी देख पा रहे हो। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे बॉटम में देखिए यार, 4 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। डेटा व्यू, डेटा मॉडलर, एक्सपोर्ट पीडीएफ एंड एक्सपोर्ट पीपीटी। इंटरेस्टिंग, दिखाता हूँ मैं क्या है। सबसे पहले डेटा व्यू, जो आपने डेटा भाई लिया है उसका डेटा व्यू है, यहाँ पे आप कर सकता है। सेल्स डेटा, कस्टमर डेटा, प्रोडक्ट डेटा। यहाँ पे 3 टेबल लिए मैंने, और इन तीनों टेबल को मैंने डेटा मॉडलिंग की मदद से, अगर आप यहाँ पे देखोगे सेल्स टेबल है, कस्टमर टेबल है और प्रोडक्ट है, यहाँ पे डेटा मॉडलिंग भी किया है। 1 to many रिलेशनशिप आपको दिखाई दे रही है। इंटरेस्टिंग है ना। तो डेटा मॉडलिंग भी इसमें पॉसिबल है। साथ में एक्सपोर्ट पीडीएफ करो, ये पूरा रिपोर्ट पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा। और एक्सपोर्ट पीपीटी कर लो, चलो मैं पीपीटी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर ये डाउनलोड हो जाएगा। सो कंपाइलिंग पीपीटी करके आ रहा है, और कुछ ही सेकेंड्स में, मैं मिनटों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही सेकेंड्स में आपके सामने ये पीपीटी जनरेट हो चुकी है। ये देखिए, वाह, इंटरेस्टिंग। केपीआई अलग आ चुका है, ये चार्ट अलग आ गया, ये चार्ट अलग आ गया। और इस पीपीटी को डायरेक्टली आपको मीटिंग में यूज़ करना है भाई, तो आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग। पीपीटी ले लो, एक्सपोर्ट पीडीएफ ले लो, डेटा मॉडलर ले लो, जहाँ पे आप रिलेशनशिप बनाओगे। यहाँ पे मल्टीपल पेजेस रिपोर्ट आप बना सकते हैं। इवन आप एक क्लिक से थीम चेंज कर सकते हैं इसके पूरे डैशबोर्ड की, एंड बहुत कुछ इस डैशबोर्ड में। यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें जो कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से चार्ट अप्लाई करो, ऐड करो, उसको आपको डिप्लॉय करना है ऑनलाइन। गिटहब अकाउंट बना के फ्री में आप ऑनलाइन डिप्लॉय करके उसकी लिंक किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो कि भाई यार ये डैशबोर्ड कैसे बनता है, तो बस सिंपल है, इस वीडियो को एंड तक देखिए ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भाई एक्सेल में आपके पास इस तरह से टेबल है। ये देखिए, सेल्स है, कस्टमर है, प्रोडक्ट है। हो सकता है एक ही शीट है, हो सकता है मल्टीपल शीट है। तो इस बार मैं मल्टीपल शीट का डेटा ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पे डैशबोर्ड बनाना चाहता हूँ। इसका डेटा मॉडलिंग करके, एक दूसरे के साथ डेटा को लिंक करके, इन टेबल का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके। जिनको रिलेशनशिप नहीं पता है उनको मैं बता दूं, रिलेशनशिप वैसे ये टर्म, वर्ड तो पता है, लेकिन ये टर्म जो हम डेटा में यूज़ करते हैं वो इसके लिए यूज़ करते हैं जब आपके पास मल्टीपल टेबल है, तो इन टेबल्स के बीच में डेटा नॉर्मलाइजेशन किया रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट टर्म में नहीं जाते। यहाँ पे ऑर्डर आईडी आपको दिखाई दे रहा है, देन उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दिखाई दे रहा है, और एक कस्टमर आईडी दिखाई दे रहा है। तो ये जो कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी जो दिखाई दे रहे हैं ना, इनका कस्टमर की डिटेल्स जो है वो कस्टमर टेबल में है, वो आईडी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कस्टमर आईडी और उसके कस्टमर की यूनिक कस्टमर लिस्ट यहाँ पे है, और सिमिलरली यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे है जो प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग। सो प्रोडक्ट के नेम यहाँ पे दिख रहा है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी। तो मेरे पास प्रोडक्ट की और भी डिटेल्स है, कस्टमर की और भी डिटेल है, लेकिन वो इंस्टेड ऑफ एडिंग इनसाइड द सेल्स टेबल, क्योंकि वो डेटा बड़ा हो जाता है तो उसका सेपरेशन है वहाँ पे, वो अलग अलग है। कस्टमर यूनिक अलग है और प्रोडक्ट अलग है। तो इनका भाई यार इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में डेटा रहता है, मल्टीपल टेबल में स्प्रेड आउट होता है। तो अब ये टेबल के ऊपर मुझे डैशबोर्ड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। तो स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आपको क्लिक करना है एक्सेल बूस्टर में। ऊपर दिखाई दे रहा है एक्सेल बूस्टर, हाँ जी दिखाई दे रहा है। हमारे इसमें नहीं दिखाई दे रहा है सतीश जी, आपके इसमें आ रहा है। ये कैसे आएगा आपके इसमें आगे बताऊंगा, पहले सुन लो कैसे करना है। देखिए एक्सेल बूस्टर टैब में जाइए, यहाँ पे स्मार्ट विजुअल में जाना है।
स्मार्ट विजुअल, और उसके अंदर आपको पावर डैशबोर्ड ऑप्शन मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, पावर डैशबोर्ड एक पॉपअप आ रहा है, वो पूछ रहा है सिलेक्ट रेंज। चलो ठीक है, पहले इस वाले आइकॉन पे क्लिक करो रेंज सेलेक्ट करने के लिए, तो मैं इस आइकॉन पे क्लिक कर रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि भाई यार आपके पास सिंगल शीट में डेटा है तो येस करो, मल्टीपल शीट में तो नो करो, मतलब बटन दो है, आप इनमें से कुछ भी यूज़ करो। अगर मैं यहाँ पे येस करता हूँ तो एक ही डेटा है मेरे पास, सेल्स डेटा एक ही टेबल रहता तो ठीक है येस करता, लेकिन मेरे पास तो ज़्यादा डेटा है, येस करता तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए आती, फिलहाल नो करूँगा तो एक पॉपअप आएगा कि भाई आपके पास तो बहुत सारे टेबल है, तो इसमें जाकर आप चेक कर लो। ये ऐसे आपको कौन कौन से शीट लेने, शीट सारे शीट्स दिखाई देंगे यहाँ पे, अगर उसमें ब्लैंक शीट है तो भी आ जाएगी, तो इसमें चेक करना ज़रूरी है कि भाई कौन कौन सी शीट्स का डेटा आपको लेना है। और डेटा कहाँ से चालू हो रहा है, तो जनरली सारे जो जब आप मल्टीपल टेबल्स में रहता है तो सारा डेटा आपका फर्स्ट रो से होता है, किसी का फोर्थ रो से, सारे शीट में सिमिलर रहेगा तो बढ़िया है। एक यहाँ पे भी बढ़िया सा सजेशन दूंगा कि सारी शीट में सिमिलर रो स्टार्टिंग रहेगा तो ही आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। 4 नंबर रो से तो 4 नंबर, फिलहाल हम 1 रखते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ये डेटा मल्टी शीट सिलेक्ट हो चुका है, तो मल्टी शीट ले लिया, उसके बाद डैशबोर्ड का नाम देना है मुझे ABC सेल्स डैशबोर्ड, आप यहाँ पे नाम दे दो। सो नाम देने के बाद आप यहाँ पे कौन सा थीम लेना चाहते हैं, फिलहाल डिफ़ॉल्ट रखते हैं। यहाँ पे ग्रिड लाइंस रखना है, चलो ठीक है। यहाँ पे करेंसी है अलग अलग जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नई करेंसी है तो नन कर दो, और बहुत सारी कंट्रीज़ की करेंसी दे दी, मैं इंडियन रुपीज़ रखता हूँ, और बाद में अंदर करेंसी अप्लाई करना है नहीं करना है, हर एक KPI पे आपको ऑप्शन रहता है। सो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं। फिलहाल मैंने ले लिया इंडियन रुपीज़। और वेब डैशबोर्ड चाहिए या एक्सेल डैशबोर्ड नेटिव चाहिए। सो एक्सेल डैशबोर्ड नेटिव पे अलग सा वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताना कि भाई इसका भी वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। फिलहाल तो वेब डैशबोर्ड नेटिव पे मतलब HTML वाला बनाते हैं जो कि इंटरेक्टिव होता है पूरा पूरा। सो उसमें स्मार्ट लॉक भी दिया है जी, हाँ स्मार्ट लॉक भी दिया है, मतलब स्मार्ट सिक्योरिटी लॉक यहाँ पे उसके बारे में बताया कि भाई एडमिन बटन्स अपडेट सेव डिप्लॉय, जब आप इसको डिप्लॉय करते हो ना तो इसमें अपडेट सेव डिप्लॉय का जो बटन्स है वो डिसेबल हो जाएगा अगर आप किसी को लिंक शेयर करते हो। तो ये स्मार्ट सिक्योरिटी लॉक ऑन ही रखिए, क्योंकि अगर वो लिंक किसी और को पास जाती है तो वो उसको अपडेट नहीं कर पाएगा, डेटा को आप ही अपडेट कर पाओगे अगर आप वेब डैशबोर्ड किसी के साथ शेयर करते हो तो याद रखिए। तो अपडेट बटन डिसेबल हो जाएगा, सेव बटन इवन वो सेव डुप्लीकेट नहीं करेगा, डिप्लॉय नहीं कर पाएगा अलग वेबसाइट अलग इस पे, बस आप ही डिप्लॉय कर पाओगे। आप जहाँ पे आप एज एडमिन हो तो आपके PC के अकॉर्डिंग आपके PC में ही ये वेब डैशबोर्ड अपडेट होगा वगैरह वगैरह। तो ये स्मार्ट सिक्योरिटी लॉक। इसके अलावा जो वीविंग सिक्योरिटी देना है, इनेबल सिक्योरिटी कर सकते हैं, और एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे पासवर्ड दे दो और एक्सपायरी डेट भी सेट करो। तो आप चाहते हैं कि भाई यार ये पर्टिकुलर जो पासवर्ड है इसके बारे में यहाँ पे दिया है कि पासवर्ड से ही वो डैशबोर्ड ओपन हो जाए, राइट। आप वो लिंक तैयार कर रहे हैं, वेब डिप्लॉय कर रहे हो तो कोई पासवर्ड एंटर करे तो ही तो आप इसे इनेबल भी कर सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। सो दैट्स अप टू यू, इनेबल करना है नहीं करना है, बट हमने वो भी सिक्योरिटी रखा है। सो नाउ इट इज़ टाइम टू क्रिएट डैशबोर्ड। जैसे मैंने क्रिएट डैशबोर्ड क्लिक किया, वेब वर्जन उसका ओपन हो गया है। इसमें डेटा बैकएंड में आता है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो डेटा है कोई भी रीड नहीं कर पाता है, डेटा थोड़ा सा कोड फॉर्मेट में आता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेटा कोई आपका कॉपी नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखना है डेटा व्यू का, तो डेटा व्यू का प्रीव्यू यहाँ पे आपके लिए। आपका सेल्स, कस्टमर और प्रोडक्ट्स डेटा है, आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि तीनों शीट आई है कि नहीं आई है। आ गया, तीनों शीट आ गई। अब भाई डेटा व्यू आ गया, तो अब इसमें सबसे पहले डेटा मॉडलर व्यू में मैं क्लिक कर रहा हूं, और यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं सेल्स टेबल आ चुका है, देन कस्टमर टेबल और प्रोडक्ट टेबल। अब इसके बीच में मुझे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 3 अलग अलग टेबल है। क्योंकि अगर मैं सिटी वाइज सेल्स देखना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सिटी वाइज सेल्स देखना चाहता हूँ तो सिटी तो इस टेबल में है और सेल्स तो सेल्स डेटा में, तो इनके बीच में कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। इवन मैं प्रोडक्ट नेम वाइज सेल्स देखना चाहता हूँ तो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे है और प्रोडक्ट का सेल्स यहाँ पे या क्वांटिटी यहाँ पे है, तो मैं प्रोडक्ट टोटल क्वांटिटी कितनी ऑर्डर हो गई है ये नहीं देख पाऊंगा। सो फॉर दैट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, इट्स वेरी सिंपल, आई एम गोइंग टू ड्रैग दिस कस्टमर आईडी एंड कस्टमर आईडी। ये दिख रहा है, ये दोनों में रिलेशनशिप होगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को ड्रैग करना है, प्रोडक्ट आईडी। इस तरह से रिलेशनशिप आप बना दो। ये देखिए, ये रिलेशनशिप बनती है, जो कि जिन्होंने डेटा मॉडलिंग किया होगा उनको पता ही है। ये 1 to many रिलेशनशिप यहाँ पे बन रही है इस तरह से। ये है फैक्ट टेबल आपका और ये है डायमेंशन टेबल। सो जस्ट ड्रैग द रिलेवेंट कॉलम, जैसे ये कस्टमर आईडी है, सेल्स टेबल में से ये ड्रैग करो इधर, प्रोडक्ट आईडी है ये इधर ड्रैग करो, इस तरह से। याद रखिए, ड्रैग करने से रिलेशनशिप बन गया है। और कंपाइल एंड लोड कर दो। जब आप कंपाइल एंड लोड करोगे यहाँ पे आओगे, तो उसके बाद जब आप इसमें
ऐड करोगे, अब मैं लेआउट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए लेआउट बटन आपको दिखाई दे रहा है। सो लेआउट बटन पे क्लिक करता हूँ। मुझे KPIs कितने चाहिए, एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ 6 KPIs, जिसमें हमें टोटल सेल्स एवरेज वगैरह दिखाना है, जो भी है 6 KPI 4 KPIs आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप नंबर टाइप करो, 4 KPI लेता हूँ। चार्ट्स कितने चाहिए मुझे, 2 चार्ट चाहिए या फिर एक ही चार्ट चाहिए इस बार। अब एक चार्ट एक टेबल आप ऐसा डिसाइड कर सकते हैं, 2 चार्ट 2 टेबल। उसके बाद नोट्स कितने चाहिए, स्लाइसर कितने चाहिए, 3 4, तो मैं यहाँ पे 4 स्लाइसर रख देता हूँ। बिल्ड कस्टम, देखिए आपके ऊपर है। वैसे आप यहाँ पे इसे क्लोज करके और भी स्लाइसर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, या मतलब हटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। इसकी साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट करना है साइज़ को, यहाँ पे देखो एडिट लेआउट। इस छोटे से बटन से आपको लगता है कि यार ये स्लाइसर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, अब ये नीचे गया है, थोड़ा छोटा होना चाहिए। ओके, आपको लगता है वो बड़ा, ये छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए। इसको भी छोटा करना है और इसको भी छोटा करना है, राइट 1 2, और इसको उठा के यहाँ पे रख देना। तो इस तरह से आप लेआउट एडजस्ट कर सकते हैं। एक बड़ा स्लाइसर, 3 छोटे स्लाइसर्स। KPI में भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये लेआउट में हटाना के लिए यहाँ से हटा सकते हैं, और नया यहाँ से स्लाइसर और KPI और भी ऐड कर सकते हैं आप। इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं, सबसे पहले ऐड स्लाइसर बटन पे क्लिक कर लो। एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिटेल में समझते हैं। ऐड स्लाइसर पे क्लिक किया मैंने लिखा मंथ। अब यहाँ पे लो आप ऑर्डर डेट। जैसे ही आप ऑर्डर डेट लोगे तो यहाँ पे डेट हायरार्की कॉलम आ जाएगा, और यहाँ पे आप जब आप ऑर्डर डेट ले रहे हो तो ऑर्डर डेट देखो ना, यहाँ पे सेल्स टेबल दिख रहा है, कस्टमर टेबल दिख रहा है, प्रोडक्ट टेबल दिख रहा है। ओके, सारे टेबल्स आपको दिख रहे हैं। सो मैं फिलहाल ले रहा हूँ यहाँ पे ऑर्डर डेट, यहाँ पे ले रहा हूँ मंथ, ईयर, क्वार्टर, सब कुछ है। आप मंथ ले सकते हैं, ईयर ले सकते हैं। मैं ड्रॉप डाउन नहीं चाहता, इसको चेक बॉक्स चाहता हूँ या बटन चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं बटन वाला क्लिक करूँगा। और हॉरिजेंटल बटन, वर्टिकल भी रख सकते हैं, आपको हॉरिजेंटल भी रखना है तो आप रख सकते हैं, मतलब आपको जो चाहिए वो रख सकते हैं। टू से ये देखिए आप जैसे चाहिए। ये मंथ का टाइटल नहीं चाहिए तो यहाँ पे एडिट दोबारा करो, मतलब किसी भी स्लाइसर को आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। तो सिंपल है, कैसे एडिट करना है, एडिट बटन पे क्लिक करो। यहाँ पे मंथ नहीं चाहिए, क्वार्टर चाहिए, ईयर चाहिए, वो आपका डिसीजन है। फिलहाल यहाँ पे आप मंथ वाइज स्लाइसर देख सकते हैं। ऐड स्लाइसर, देन यहाँ पे मुझे सपोज ऐड करना है, क्या ले लेते हैं, कैटेगरी ले लेते हैं। कैटेगरी, टाइटल जो लेना है, आपने टाइटल नहीं भी दिया, आप यहाँ से ले लो कैटेगरी कॉलम। अब देखो हमने प्रोडक्ट टेबल में से कैटेगरी कॉलम उठाया, इसको ड्रॉप डाउन ही रख देते हैं, हॉरिजॉन्टल, ये राइट, ड्रॉप डाउन। देन ऐड स्लाइसर अगेन, कैटेगरी की जगह सब कैटेगरी यहाँ पे ले लो, सब कुछ ऐसा रख देते, नाम देखो सब कैटेगरी आ गया, जो कॉलम का नाम है वो ले लेगा। एंड अगेन ऐड स्लाइसर बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट, सपोज मुझे सिटी चाहिए तो कॉलम का नाम ऑटोमेटिक ले लेता है, मैं सिटी ले लेता हूँ। और टाइटल हाइड करना है तो कर सकते हैं, रहने देते हैं, और बाकी सब कुछ एज इट इज़। तो ये ड्रॉप डाउन देखिए, सिटी आ गया, सब कैटेगरी आ गए, वाओ इंटरेस्टिंग। ऐड KPI बटन पे क्लिक कर लो। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, टोटल सेल्स, तो लिख लो टोटल सेल्स चाहिए। टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू नाम देना है आप दे सकते हैं, और यहाँ पे सेल्स अमाउंट ले लो। उसका क्या करना है आपको, देखिए कैलकुलेशंस दिए है यहाँ पे, सम करना है, एवरेज करना है, काउंट रोज करना है, डिस्टिंक्ट काउंट करना है, मिनिमम करना है, मैक्सिमम करना है। फिलहाल मैं सम करना चाहता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट करेंसी सिंबल रहेगी क्या, जो कि हमने करेंसी इंडियन सेलेक्ट किया था तो करेंसी सिंबल रहेगी वहाँ पे, तो मतलब हमें चाहिए इसके लिए। और आइकॉन कौन सा देना है वो आप दे सकते हैं, खुद का आइकॉन ऐड करना है तो यहाँ पे खुद का आइकॉन भी ऐड कर सकते हैं। बिल्ड KPI, वाओ, ऐड KPI, टोटल क्वांटिटी नाम दे दिया आपने, टोटल क्वांटिटी। यहाँ पे जाकर क्वांटिटी ले लिया कॉलम, देखिए क्वांटिटी कॉलम, हियर इट इज़, टोटल सम लिया उसका। फिर क्वांटिटी को करेंसी नहीं चाहिए होती है, कोई भी एक आपने यहाँ पे ऐड कर दिया उसका आइकॉन। एंड देन अगेन नेक्स्ट मुझे लेना है एवरेज सेल्स। एवरेज सेल्स तो टोटल यहाँ पे सेल्स अमाउंट, ये ऑटोमेटिक करेंसी रख रहा है इसको, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि भाई हाँ इसको ज़रूरी है करेंसी, इसको नहीं थी ज़रूरी, हमने उसको बंद करना है तो बंद करे, चालू रखना है तो चालू रखे। देन टोटल ट्रांजेक्शंस, तो जो जो KPI चाहिए वो आप यहाँ पे नाम लिखो, उसका टोटल ट्रांजेक्शंस के लिए ऑर्डर ID का काउंट करना है, यहाँ पे आप काउंट जा सकते हैं, काउंट रोज। आपको डिस्टिंक्ट काउंट करना है, वो भी मतलब आपको यूनिक कस्टमर काउंट करने है ना, कस्टमर काउंट, तो आप यहाँ पे कस्टमर लोगे और यहाँ पे डिस्टिंक्ट लोगे तो यूनिक कस्टमर काउंट हो जाएगा। सो काउंट रोज मैंने लिया, और टोटल रोज जो है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अब मैं इसको आइकॉन भी ले लेता हूँ, कोई भी आइकॉन रैंडमली डाल देते हैं, वाह। सो उसके बाद चार्ट आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा लेआउट चेंज करना, चार्ट ऐसा बड़ा नहीं चाहिए मुझे, चार्ट छोटा चाहिए यहाँ पे, तो मैं ऐसा लेआउट चेंज कर सकता हूँ। और टेबल को भी मैं ऐसा लेआउट चेंज कर सकता हूँ, ओके। और ये चार्ट टेबल को ऊपर भी रख सकता हूँ, तो इट कैन बी एडजस्टेबल,
राइट। आपको टेबल बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, या फिर इसमें और एक चार्ट ऐड करना है इसी रो में, तो वो भी पॉसिबल है। वो सब एडजस्ट है, साइज़ वगैरह मिलता है ये लेआउट एडिट करके। उसके बाद ऐड चार्ट बटन पे क्लिक कर लो और यहाँ पे आप कहो कि भैया यार मुझे टोटल सेल्स बाय मंथ चाहिए। आप कौन सा चार्ट चाहते हैं, एरिया चार्ट चाहते हैं, लाइन चार्ट चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे चार्ट टाइप में दिखाई देता है। वाओ, मैं फिलहाल एरिया लेता हूँ, सम लेता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा ऑर्डर डेट और मुझे यहाँ पे ऐड करना है मंथ हायरार्की। और वाई एक्सिस में क्या चाहिए मुझे, टोटल सेल्स। तो यहाँ पे लिखा मैंने मंथ, एक्स एक्सिस में मंथ रहेगा, वाई एक्सिस में सेल्स रहेगा, जनरेट चार्ट। इंटरेस्टिंग। आप दूसरा कुछ करना चाहते हैं, आपके ऊपर है, एडिट बटन, ऊपर एडिट बटन है, यहाँ पे एडिट बटन में जाइए, एरिया चार्ट की जगह आपको कॉलम चार्ट चाहिए और कॉलम चार्ट वाइज देखना चाहते हैं इसको। वाह, अगर आप इसको पाई चार्ट में देखना चाहते हैं तो पाई चार्ट देख लो, 12 महीने का पूरा पाई चार्ट आ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट, बट मैं सजेस्ट करूँगा जो पाई चार्ट होता है वो सिटी वगैरह, सिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई आपके वजह से। आई थिंक कैटेगरी विल बी ओके, कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स आप देखोगे, ये देखो। सो क्योंकि पाई चार्ट में कम वैल्यूज़ रहेगी जहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है एक दूसरे का 100% के साथ, एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग ईयर। तो आप जो चार्ट चाहिए वो यहाँ पे ले सकते हैं, बस चार्ट का टाइप सेलेक्ट करो, डोनट भी है, कॉलम भी है। कॉलम चार्ट लोगे तो ये कॉलम में दिखाई देगा इस तरह से। और मैं फ़िलहाल ये वाला चेंज कर रहा हूँ, कैटेगरी नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ इसे ऑर्डर डेट और इसमें मंथ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सेल्स अमाउंट एंड सेव। यहाँ पे टॉप और बॉटम भी आप रख सकते हैं, मतलब आपने कैटेगरी वगैरह लिए टॉप 5 लेना है उसमें, एंड दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके, चार्ट टाइप मैंने बदला नहीं है तो चार्ट टाइप कॉलम की जगह एरिया ले लेते हैं। इंटरेस्टिंग। उसके बाद ऐड टेबल बटन पे क्लिक करो। सिमिलरली ऐड टेबल का जो नाम देना है दे दो, कितने रोज दिखने चाहिए आपको, बाय डिफ़ॉल्ट वो स्क्रॉल बार आता है एक पेज पे कितने रोज चाहिए। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, आप कॉलम के शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना सब कैटेगरी वाइज दिखाना है, तो सब कैटेगरी मैं ऊपर ले लेता हूँ। देखिए सब कैटेगरी 1 नंबर पे, आप नहीं ले लो अभी मत लो, चलो ठीक है, मतलब बाद में भी ले सकते हैं। आपने सब कैटेगरी चेक कर लेना है सबसे पहले, और आपको चाहिए क्वांटिटी का सम या क्वांटिटी काउंट चाहिए, सम नहीं चाहिए, काउंट रोज, काउंट भी कर सकते हैं, या सम करना है सम कर सकते हैं, एवरेज चाहिए एवरेज। सेल्स अमाउंट का क्या चाहिए वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, सेल्स अमाउंट का सम, एवरेज वगैरह वगैरह यहाँ पे दिया। एंड जनरेट टेबल। अब ये टेबल जब जनरेट होगा ना तो उल्टा पुल्टा हो रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसे एडिट करूँगा और यहाँ पे देखो जो हमने सिलेक्ट किया ऊपर आ जाएगा सबसे ऊपर, और अब इसको सब कैटेगरी को ऊपर रख दो, बस क्वांटिटी को उसके बाद, और ये देखो सब कैटेगरी क्वांटिटी सेल्स अमाउंट। तो आपको एडिट बटन देते हैं हम यहाँ पे, जिसकी मदद से आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद पीडीएफ है, यहाँ पे पीडीएफ बटन पे क्लिक करो। वाओ, देखिए पूरा पीडीएफ आप यहाँ पे 1 मिनट में सेव कर सकते हैं, आपके पास जितना भी टेबल में डेटा है, और यहाँ पे स्क्रॉल करोगे डेटा दिखाई देगा। आप इस टेबल की हाइट बढ़ाना है तो हाइट बढ़ा सकते हैं, ये नेक्स्ट बटन भी दिया है, प्रीवियस बटन भी है, एक्सेल में एक्सपोर्ट करो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे मैनेज कॉलम्स भी है, आपको लगता है कि यार एक कॉलम इसमें से हटा देना है, क्वांटिटी हटा दिया, राइट। अब आपको लगता है नहीं नहीं क्वांटिटी चाहिए था फिर से, तो 1 मिनट में उसको ला सकते हैं। सो ये काफ़ी यूज़फुल ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एंड अगेन आप न्यू पेज ले लो, या फिर आपको लगता है कि यार और एक चार्ट ऐड करना है, गो टू द चार्ट, यहाँ पे सिलेक्ट करो कौन सा चार्ट चाहिए आपको सिटी वाइज चाहिए, सिटी वाइज कौन सा चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, और टॉप 5 सिटी चाहिए। सो टॉप 5 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद आपको सब कैटेगरी की जगह यहाँ पे सेल्स वाइज चाहिए या फिर क्वांटिटी वाइज, वो ले लो एंड जनरेट चार्ट। नीचे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। वैसे आप स्लाइसर ऐड करो, नोट ऐड करो, कुछ नोट वगैरह टेक्स्ट ऐड करना है, इंफॉर्मेशन, तो नोट भी ऐड होता है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। अप्लाई सेटिंग्स, यहाँ पे आप ऊपर नोट ऐड हो चुकी है, इस नोट को एडिट लेआउट में लेके इसको नीचे लेके आ जाओ। आप जहाँ पे रखना चाहते हैं, टेबल के ऊपर रखना चाहते हैं या नीचे रखना चाहते हैं, इसको नोट यहाँ पे एडिट करो, और आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं इसमें नोट में आप कर सकते हैं। सो मुझे नोट नहीं चाहिए, मैं लेआउट एडिट बंद कर देता हूँ। एडिट यहाँ पे बटन है, जैसे नोट का इंफॉर्मेशन आप खुद जो भी इंफॉर्मेशन डालना है वो डाल दो। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे से नोट को क्लोज कर देता हूँ। यू कैन रिमूव इट। एंड ये देखिए पूरा इंटरेक्टिव बन गया, आप जहाँ पे भी क्लिक करोगे सारा हाईलाइट हो रहा है। सो दिस इज़ वॉट गाइज द वे यू कैन अप्लाई फिल्टर्स। यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी फिल्टर अप्लाई होता है ऊपर दिखाई देता है। अब इंटरेस्टिंग बात, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नए पेजेस आप तैयार करो, थीम बदल दो, आपको लगता है यार इसे डार्क थीम में चाहिए तो डार्क थीम में एक क्लिक से करो। लेकिन डेटा अगर अपडेट हो गया मेरा एक्सेल फाइल का, सतीश जी क्या हुआ अगर मेरा एक्सेल फाइल का डेटा अपडेट हो गया, ये वाला जो एक्सेल फाइल है इसमें डेटा अपडेट हो गया, तो आप इसे अपडेट डेटा बटन पे क्लिक करो और उस फाइल को दोबारा आप लोड कर दो यहाँ से, पूरी की पूरी एक्सेल फाइल।
आर यू गेटिंग? पूरी एक्सेल फाइल अपलोड करो, जैसे जैसे डेटा अपडेट होगा। लेकिन आप कह रहे हो कि मुझे यार गूगल शीट से लिंक करना है, तो ये वाली फाइल आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करो, गूगल शीट पे अपलोड करो, आई मीन गूगल शीट बनाओ उसका, और गूगल शीट जो भी है उसकी शेयरेबल लिंक लेके यहाँ पे आप पब्लिश वेब वर्जन लेना है उसका, CSV लिंक यहाँ पे डालना है। वो कैसे होता है अगर आपको पता नहीं तो यहाँ पे देखो 4 स्टेप से गाइड किया है कि भाई ओपन गूगल शीट्स जो आपने अपलोड की है उसको शेयर बटन पे जाओ, फाइल मेनू में शेयर में जाओ, पब्लिश टू वेब करो, चेंज द फॉर्मेट टू CSV एंड पब्लिश एंड कॉपी लिंक, वो लिंक आती है, वही लिंक यहाँ पे डालनी है। तो याद रखिए ये सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं। तो अपडेट डेटा आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो एक्सेल फाइल या फिर गूगल शीट को लिंक कर दो और गूगल शीट में अपडेट होती है, यहाँ पे रिफ्रेश करो, अपडेट हो जाएगा। उसके अलावा वी हैव लाइक KPI चार्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं एंड सेव कर दो। अब ये टेम्पररी है, ये अगर आप रिफ्रेश करोगे तो गायब होगा, अभी तक सेव नहीं किया आपने, इसको सेव करो। आपको जिस पे भी डैशबोर्ड 6, 7, 8, 9 जो भी नाम देना है इसका आप दे दो। तो डैशबोर्ड 7 मैंने नाम दे दिया, अब देखो ये सेव हो गया एंड नाउ यू कैन ओपन दैट डैशबोर्ड। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, सपोज आई विल गो टू द डॉक्यूमेंट एंड आई ओपन दिस, लुक हियर नाउ द कंप्लीट डैशबोर्ड इज हियर। नाउ इन दिस डैशबोर्ड ये बटन हाइड करने आप हाइड कर सकते हो, ऊपर के बटन्स मैनेजमेंट को जब दिखा रहे तो आप फुल स्क्रीन को फिल इन करके, और ये हो गया डैशबोर्ड। तो ये हो गया, लेकिन ये सिस्टम में सेव हो गया जो कि आपके सिस्टम में ये डॉक्यूमेंट है, और जो आप मतलब ये HTML डॉक्यूमेंट है जो कि इसका डेटा बैकएंड पे वो किसी को नहीं दिखाई देगा, याद रखिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसमें डिप्लॉय ऑप्शन दिया है जो कि आप चाहते कि वो गिटहब का अकाउंट बना के आप डिप्लॉय करो, और गिटहब में फ्री डिप्लॉय कर सकते हैं। तो गिटहब पे जाओ, डिप्लॉय पे जाओ और गिटहब की डिटेल्स डालो। आप कह रहे हो कि यार मुझे नहीं पता गिटहब की डिटेल्स ये कैसी डालनी है, तो नीड हेल्प, ऊपर देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, हाउ यू कैन क्रिएट योर गिटहब अकाउंट एंड गॉट इट, लेट्स डिप्लॉय। ये सब तैयार करो, अकाउंट के क्रेडेंशियल आ जाएंगे जैसे हमने यहाँ पे डाले हैं, और यहाँ पे डिप्लॉय करो। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, अगर आपको लगता है कि यार मैंने अभी डिप्लॉय कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने डिप्लॉय किया, एक लिंक आ गई मेरे पास गिटहब की, अब क्या हो गया, डेटा अपडेट हो गया, अब मुझे उसी लिंक पे डेटा अपडेट कराना है, तो आपकी पुरानी लिंक जो है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अपडेट एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड ऑप्शनल। ये देखिए ये ऑप्शनल है, बट आपको जब भी आपके पास एग्जिस्टिंग गिटहब की लिंक है वो यहाँ पे डालो, और आपका जो भी नया अपडेट तो यहाँ पे अपने डेटा पे किया होगा, बस गूगल शीट वगैरह रहेगा या फिर एक्सेल से अपडेट किया होगा, बस पब्लिश अपडेट रिपोर्ट करो, उसी लिंक में जाकर ये ओवरराइड कर देगा। याद रखो पुरानी गिटहब की लिंक यहाँ पे डालनी है जो आपने पब्लिश की है, अगर आपको एग्जिस्टिंग लिंक में डेटा अपडेट करना है तो, क्योंकि गिटहब तो भी यार आपको अवेलेबल करके देता है एक यूनिक लिंक जब आप पहली बार डेटा पब्लिश करते हो, लेकिन उसी में और डेटा अपडेट करना है तो वो भी हमने रखा है, ओवरराइड लिंक कर सकते हैं पुरानी लिंक को, और नई लिंक आपकी यहाँ पे जनरेट होगी जब आप पब्लिश अपडेट डैशबोर्ड करते हो। और इसे अपडेट होने दो, ये रहा व्यू डिप्लॉय हो चुका है, बट इसे 1 to 2 मिनट्स रहेगा अपडेट लाइव आने के लिए। अभी आपको दिखाई दे रहा है फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि ये 1 to 2 मिनट्स वेटिंग के लिए आपको बोला गया, क्योंकि ये फाइल है, हो सकता है 2 MB 3 MB 4 MB जो भी साइज़ है उसकी, इट विल टेक टू अपलोड ऑन गिटहब। बट यहाँ पे आके रिफ्रेश करते रहो, ये देखिए आपको एक यूनिक आपका नाम रहेगा, क्योंकि आपका गिटहब रहेगा तो वहाँ पे आपका URL वगैरह रहेगा, आपने जो भी डैशबोर्ड का नाम दिया है वो आ जाएगा। रिफ्रेश कर लो यहाँ पे, रिफ्रेश 1 मिनट, इट इज़ स्टिल नॉट रिफ्रेशिंग, वेट, इसको आने देते तब तक, वो थोड़ा टाइम ले रहा है, 1-2 मिनट बोला है हमने, हम 10 सेकेंड में ट्राई कर रहे हैं। उसके अलावा तब तक के लिए मैं यहाँ पे नीचे बटन दिखाता हूँ आपको, ये देखिए नीचे यहाँ पे जो बटन दिखाई दे रहा है ना, एक्सपोर्ट PDF, एक क्लिक से एक्सपोर्ट होगा, एक क्लिक से PDF PPT बना सकते हैं। एक्सपोर्ट PDF करो आप, एक्सपोर्ट PDF करते ऊपर देखिए इसका PDF बन गया, वाह, जो डैशबोर्ड था आपका उसका पूरा PDF रेडी है। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करो, 1-2 मिनट हो गया, क्या हो गया, ये देखिए रिफ्रेश कर दिया मैंने, इसमें ये ऑनलाइन लिंक है, राइट, जो कि आप किसी के साथ शेयर करोगे, द पर्सन कैन व्यू द डैशबोर्ड, और उसको ये बटन्स नहीं दिखाई देंगे, डू नॉट वरी। यहाँ पे फिल्टर रिसेट का बटन दिखाई देगा, जो कि उसने फिल्टर अगर अप्लाई किया तो यहाँ से रिसेट करो, यहाँ से ऑल करो, या फिर यहाँ से भी ये कर सकते हैं। सो दिस वे आप यहाँ पे इस डैशबोर्ड को पब्लिश कर सकते हैं, जो कि गिटहब पे पब्लिश करना भी दिखाया मैंने, PPT PDF भी बनाओ, एंड ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि इस डैशबोर्ड में आपको मिल रही है एक जगह पे, एंड इट इज़ अवेलेबल इनसाइड इन योर एक्सेल बूस्टर।
अब आप कहोगे एक्सेल बूस्टर कैसे लेना है, तो एक्सेल बूस्टर सिंपली आप excelbooster.com विजिट कीजिए, जहाँ पे आपको ये टूल पूरा का पूरा अवेलेबल है। प्रीमियम वर्जन है इसका, जिसमें ये सारे टूल्स प्रीमियम में आते हैं। कुछ बेसिक वर्जन है जिसमें वर्कबुक इंडेक्स जैसे टूल फ्री है, उसके साथ साथ ये यूटिलिटीज़ फ्री है, तो आप फ्री वर्जन भी यूटिलाइज करके देख सकते हैं। फ्री वर्जन में भाई लिमिटेड पीरियड के लिए ये टूल्स आपको फ्री मिलते हैं, बट ये सारे प्रो वर्जन के टूल है तो आप प्रीमियम वर्जन लेके भाई इंजॉय कर सकते हैं। मतलब इंजॉय आई मीन टू से आप कुछ इनोवेटिव तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पावर डैशबोर्ड इज नॉट द सिंगल थिंग दैट इनसाइड योर एक्सेल बूस्टर। सो ये सब कुछ है इसमें, बिकॉज वी हैव स्पेंड अराउंड लाइक लास्ट 1 ईयर स्पेंड चल रहा है इस पे काम। 1 ईयर से हम लोग, हमारे डेवलपर इस पे काम कर रहे हैं, एंड देन फाइनली मेरा ड्रीम था कि यार ऐसा कुछ टूल लॉन्च किया जाए जिससे एक्सेल यूज़र का काम बहुत आसान हो। तो ऑटो फाइल ऑर्गेनाइजर है, स्मार्ट डेटा क्लीनर है, एक क्लिक से फाइल डेटा क्लीन होगा, इवन दीज आर दी मास्किंग फिल्टर्स एंड ऑल, ईमेल ऑटोमेशन है, देन कोड ऑटोमेशन है, फाइल ऑटोमेशन है ना, एक्सेल फॉर्मूलाज है, प्रोटेक्शन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है 4 घंटे का, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहिए तो देख लेना। 4 घंटे का मास्टर क्लास है, कौन से टूल्स कैसे यूज़ होते हैं, ऑटोमेशन कैसे यूज़ होता है। और आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, आपको लगता है कि यार इससे मेरा काम बहुत आसान होगा, तो डेफिनेटली यार आपको प्रीमियम वर्जन में जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आप थोड़े से अमाउंट पे करके अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। नॉट ओनली टाइम, आप कुछ नया चीज़ कर सकते हो आपके ऑफिस में, जहाँ पे आपके ऑफिस के लोग इंप्रेस होंगे, यार या ये कैसे कर लिया इसने। तो अगर आप वही चीज़ कर रहे हो जो कि एक्सेल में रिपीटेड है, बोरिंग लग रहा है, तो अब वो रिपीटेड काम आपका ऑटोमेशन हो जाएगा। जैसे आपको फाइल का डेटा अपेंड करना है, यहाँ पे एक क्लिक से अपेंड होता है, वो भी पावर क्वेरी में अपेंड होता है। पावर क्वेरी के सारे स्टेप्स होते हैं, ये सारी शीट्स है, यहाँ पे आपको फिल्टर करनी है, उसको ये करनी, पीडीएफ बनानी है, एक क्लिक से पीडीएफ स्प्लिटर है, 10-15 शीटें, उसको अलग अलग पीडीएफ बनानी सबकी, एक क्लिक से होगा। तो इसका डिटेल वीडियो है, मैं रिकमेंड करूंगा कि जाकर एक बार उस वीडियो को देख लो, देन आपको पता चलेगा कि ये कितना पावरफुल है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर यहाँ पे भी वीडियो साइड में आ जाएगा, अभी देख लेना फिलहाल। ओके, तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हिट द लाइक बटन, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।